सभी दोस्तों को नमस्कार। कंप्यूटर की तैयारी करने वाले दोस्तों को हम इस पर पहले थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर का परिचय क्या है। बेसिक पॉइंट पर चर्चा होगी। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है या इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का संयोग है जो आंकड़ों की समस्याओं को समाधान करने में सक्षम है या आंकड़ों पर निश्चित क्रिया प्रवर्तन करता है और उन परिवर्तनों का परिणाम देता है। कंप्यूटर के संगठन की मानव मस्तिष्क से तुलना की जा सकती है या मस्तिष्क की तरह इसकी रचना होती है। एक कंप्यूटर आंकड़ों को लेता है और उन पर कार्यवाही प्रोसेस करता है। यह आंकड़ों को रॉ फॉर्म में या रॉ आंकड़ों को दिए गए परिणाम या प्रोसेस आंकड़ों के बाह्य विश्व की मांग पर स्टोर करता है। अब इसके विशिष्ट गुण पर चर्चा करते हैं। तो इसके विशिष्ट गुण क्या होता है? पहला होता है स्पीड, गति खूब बहुत तेज़ रहती, कोई भी कार्य आसानी से करता है, गति से करता है, एक्यूरेसी के साथ करता है। और भी अन्य विषय के विचारने की शक्ति जैसे परिश्रम, स्वचालित, संग्रह, निर्धारण शक्ति और लागत भी, जैसे हमें समय बच जाता है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर के ऐतिहासिक उद्विकास। तो कंप्यूटर का इतिहास बहुत प्राचीन है। जब मानव ने पहली बार अंगुलियों और अंगूठों में गिनने का प्रयोग किया, तत्पश्चात आदिवासी लोगों द्वारा यह जानने के लिए उनके द्वारा कितने जानवर मारे गए, इनकी गणना करने के लिए कंदराओं की दीवारों पर उसकी चित्रांकन करते थे और नित्य निशान उकेरते थे। नीचे कंप्यूटर के विकास के में वर्णन किया जाता है। जैसे सबसे पहले चीन में विकसित किया गया था कौन सा? अबेकस। अबेकस कहाँ पर विकसित किया गया था? चीन में, तो इसको याद रखिए। इसके बाद स्लाइड रूल आया, फिर पास्कल मशीन आ गई। कठिन ऑपरेशन में अधिक समय के कारण यह अधिक सफल नहीं रहा। बैबेज का विश्लेषणात्मक इंजन 1834 में, ठीक है। चार्ल्स बैबेज को ही कंप्यूटर का पिता माना जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है। इसके बाद एक प्रश्न ये बनता है कि पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? लेडी अगस्टा एडा। कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या होता है? जो कंप्यूटर में प्रोग्राम भर दिए जाते हैं जिससे कंप्यूटर जिनका निर्देश प्राप्त करके चलता है। वायरन ने बेबेज एनालिटिकल मशीन के एक पन्ने का अनुवाद इसके उपयोग के स्टेप्स वर्णन करने के लिए किया। एक प्रोग्रामिंग भाषा एडीए के नाम पर अपना नाम रखा था, ठीक है। इसके बाद बुलियन लॉजिक एलजेब्रा, जॉर्ज बुली ने बुलियन लॉजिक सिद्धांत का प्रकाशन किया था। यह चरों को उनके आकलन पर आधारित होता है जो या तो सत्य है या असत्य। यह कंप्यूटर क्षेत्र के में महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इससे उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना आसान हो गया, जैसे बाइनरी संख्या के लिए एक और, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है एक संख्या का अर्थ क्या होता है? ऑन, और जीरो का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। पंचकार्ड तालिका मशीन, यह डॉक्टर हरमन हालीरथ द्वारा विकसित की गई थी यूएसए सेशन में। इसके बाद हार्वर्ड मार्क 1944 में, यह उपयोगी डिजिटल कंप्यूटर था। पहला प्रोग्राम वर्सेस डाटा की अवधारणा डॉक्टर जॉन ने डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्राम को संग्रहित करके पूर्ण स्वचालित करने की सुझाव दिया। फिर इसके बाद इनियाक, इसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर और कैलकुलेटर कहते हैं, जिसे जॉन डब्ल्यू मैकले और जॉन प्रोफेसर रिकर्ड ने विकसित किया। एक पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनियाक। फिर इसके बाद यूनिवाक अकाउंटिंग कंपनी के लिए जानी जाती थी। इसका विकास वाणिज्यिक डाटा के परिवर्तन के लिए किया गया था। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण। कंप्यूटर को विभिन्न तथ्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर, यह परिमापन के स्थान पर गणना कार्य करता था। जैसे अब एनालॉग में क्या क्या, जैसे थर्मामीटर, एपीडोमीटर। इसका डिजिटल कंप्यूटर आ गए। इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर आ गए जो एनालॉग और डिजिटल दोनों से मिलकर के बने होते हैं।
हाइब्रिड कंप्यूटर का मुख्य क्षेत्र अस्पताल में होता है। आकार एवं गति के अनुसार माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर मुख्य प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर हैं जो कि आह्वानीय पर्सनल कंप्यूटर हैं जिसे मेज पर रखा जाता है। यह एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसका एक माइक्रो प्रोसेसर, एकल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप युक्त होता है। बहुत से माइक्रो कंप्यूटर यूजर के कार्य करने में सामर्थ्यवान है। मिनी कंप्यूटर आ गए। आज बहुत से मिनी कंप्यूटर अकेले टर्मिनल पर लगभग 200 से अधिक यूजर एक साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर आ गए। फिर इसके बाद आया सुपर कंप्यूटर आ गए। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेस का रखरखाव एवं प्रबंधन बहुत जटिल है। इसमें वैश्विक मौसम पूर्वानुमान प्रतिरूप, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रतिरूप, आणविक और अंतरिक्ष प्रतिरूप आदि समस्याएं होती हैं। माइक्रो प्रोग्राम के रीड ओनली मेमोरी में संग्रहित किया जाता है जो हार्डवेयर के एक भाग में उपलब्ध होता है। संग्रहित रोम प्रोग्राम के अनुसार सीपीयू आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करता है। इसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कौन कौन सी आ जाती हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जैसे फर्स्ट जनरेशन में पूछा जाता है क्या चीज़ यूज किया गया था, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स वाल्व्स के बने थे। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर सर्किट आ गई थी। फिर थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड लार्ज इंटीग्रेशन VLSI आ गई थी। फोर्थ जनरेशन में भी VLSI आ गई थी। फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा स्केल का प्रयोग किया जाता है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे फिफ्थ जनरेशन में रोबोट्स आ चुके थे और इसके बाद फर्स्ट जनरेशन में इनिवाक है, इनायक है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो जब हम कंप्यूटर के अंगों को जानेंगे तो कंप्यूटर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर क्या होता है, किसी भौतिक अंग को कहते हैं जैसे CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ये सब क्या होता है, ये सब हार्डवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर के उस प्रोग्राम को कहते हैं जो कंप्यूटर प्रवर्तन के लिए आवश्यक होता है जैसे डॉस, बेसिक, कोबल आदि। कंप्यूटर के हार्डवेयर अंगों के निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जा सकता है: मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कार्ड, पोर्ट और कोड्स, पावर सप्लाई। आज यह बेसिक कुछ जानकारी थी। अब हम नेक्स्ट से जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।